अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम दोस्तों बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों बहन भाइयों का सहर शानी व्लॉग में खुशामदीद करता हूं। और इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं, जो कि रात के 8 बज चुके हैं। ये हब रिवर रोड है कराची का, और इस वक्त हम रात का खाना बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं शहर के पास, मेरी वाइफ के पास, और उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या बना रही है। हाँ, तो शहर क्या कर रही हो आज आप? अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक है। एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी दिन की, और मैंने आज इनसे बात की। मैंने कहा आज जो है रात की रूटीन हम शेयर करते हैं। वीडियो बनाने में भी बहुत सारी रुकावटें दरपेश हुई। खैर, वो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हमने भी अपनी कोशिश नहीं हारी, लगे हुए। तो आज हम आपके साथ रात की रूटीन अपनी शेयर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कराची में हम रहते हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर तो रात का खाना थोड़ा लेट ही खाया जाता है। तो उस बेसिस पे जो है हम रात का खाना तैयार करें, डिनर। वो क्या बन रहा है वो आपको अभी मैं बता देती हूँ। हम आज बना रहे हैं चिकन पुलाव। तो चिकन जिस बहन पुलाव। भाई को भी खाना है, मोस्ट वेलकम, आए खाएं। हमारे दिल के, हमारे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए। इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये प्याज प्याज ब्राउन हो गए। प्याज ब्राउन हो गए, माशाल्लाह, हाँ जल्दी ब्राउन हो गए। आग असल में तेज हाँ, है ना? आग तेज थी ना, इसीलिए। वैसे पुलाव बनता बड़ा अच्छा है लकड़ियों में। पुलाव की बात ही अलग है। वो कहते हैं ना, जब लकड़ियों में बनाओ तो 4 5 6 7 घरों तक उसकी महक चली जाती है। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये प्याज कितनी देर में ये लाल हुआ है? 20 मिनट। अगर 20 आग मिनट। अच्छी हो, लकड़ियाँ अच्छी हो, तो 20 मिनट में बन जाता है। टमाटर कितनी देर में ये इसका मेल्ट होगा? 15 से 20 मिनट। हाँ, शर्त ये है कि इसमें पानी नहीं डालो, अपने अच्छा, मसाले पानी के में बनाओ। बगैर। हाँ, बाद में फिर वो चावलों के लिए पानी डाल दो, वो बात अलग है। अब इसको थोड़ा सा मैं ढक देती हूँ ना, ठीक है। ये भाप से सही पक जाए। कितनी देर के लिए? 10 मिनट। 10 मिनट। हाँ, देखना है, चेक करना है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपना भी एक चैनल खोल लूँ। ये तो हम दोनों का है। कभी हाँ, कभी मैं ये सोचती हूँ। इसमें बहन भाई सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी बहन भाई जिन्होंने सपोर्ट किया भी है, कर भी रहे। अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। अच्छे आमीन। लोग भी है दुनिया में, जिसकी वजह से दुनिया कायम है। सही बात है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं। अभी तक तो हमारी सिर्फ एक ही वीडियो आई है, तो बोलते भी हैं लोग। खैर, कोई बात नहीं, 100 मुँह 100 बातें। हमको अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहे हैं। इंशाल्लाह, ये हिम्मत नहीं देखना, हारनी है। हाँ, ये नहीं देखना कि कौन क्या बोल रहा है। हमको खुद को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम अपने मिशन में इंशाल्लाह लगे रहें। क्या लगता है तुमको ये चैनल जब? मुझे पूरा 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 भरोसा है अपने अल्लाह पे। वो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, बेशक बेशक। ज़रूर। और मेरे बहन भाई भी, जिसके साथ इंशाल्लाह अल्लाह हो इंशाल्लाह। और ऐसे बहन भाई हों, तो जाहिर सी बात है उनको टेंशन नहीं होनी चाहिए। और मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया है, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। मैं अपनी हुदूद, अपने हद में रहकर अपना चैनल बना रही हूँ। तो मुझे अल्लाह पर भरोसा है और अपने बहन भाइयों से उम्मीद है कि मुझे सपोर्ट करेंगे। ज़रूर से बात है, उम्मीद से दुनिया कायम है। तो ये तो एक छोटा चैनल है। इंशाल्लाह। आग तेज है ना, मुझे हाँ, डर लगता है कि मसाला लग नहीं जाए, तो बार बार चेक करना पड़ेगा। ये देखें दोस्तों, कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है, माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये रात को बड़ा ही मज़ा करता है ये आसमान पर, माशाल्लाह, चाँद और ये नज़ारा।
बहुत ही रात में ये मज़ा करता है बहुत। तो मैं तमाम दोस्तों बहन भाइयों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हमसे किसी को बात करनी है तो वो कमेंट बॉक्स में आके बात कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी हमसे बात कर सकते हैं, फेसबुक आईडी में भी हमसे बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ये देखिए, ये माशाल्लाह ये सामने जो लाइटें नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कराची पोर्ट है, केपीटी जिसको कहते हैं, ये सामने वहाँ की लाइटें हैं। और माशाल्लाह रात में बहुत अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पर। अच्छा, तो व्यूअर्स चलते हैं शहर की तरफ। अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची ये कहानी, खाना कहाँ तक पहुँचा है। हाँ, तो शहर क्या हुआ, कहाँ तक? अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है बस, फिर उसको थोड़ा सा पकाना है, फिर चिकन डाल के उसको मसाले में पकाना है। चिकन को मैंने पहले से मसाला लगा लिया, तो पुलाव का जायका अच्छा आता है। और मैं तमाम बहन भाइयों दोस्तों से मुखातिब होकर ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कुकिंग चैनल नहीं है, ये हमारा व्लॉग है, तो हम इसमें कुकिंग भी करते हैं। इंशाल्लाह व्लॉग भी, मतलब जाहिर सी बात है, अब हमारे पास छोटा सा सेपरेट से एक जगह है, हमारे पास एक छोटा सा, मतलब रेंट पे हम रहते हैं, एक ही घर है, वो छोटा सा पोर्शन है। अब उसमें नीचे ऊपर, मतलब लोग ऊपर ये है, फिर भी सही है, इन्वायरमेंट फिर भी सही है, अच्छा मौसम होता है, उसके हिसाब से हम आपके साथ लोग शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आप इसी तरह हमारा साथ दें, आहिस्ता आहिस्ता हम भी जो है, जाहिर सी बात है, लोकेशन अच्छी अच्छी जगहें, वहाँ पर जाके आपसे जो है उन जगहों के बारे में डिस्कस करना, सब चीज़ें वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चिकन पुलाव की रेसिपी। चिकन पुलाव कब तक तैयार होगा सर? भूख लगी है बहुत। आप तो जब खाना तैयार चूल्हे पे रख देती हूँ मैं, वो पक रहा होता है, उसकी खुशबू से आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। लकड़ियों पे बन रहा है ना, हाँ, इसलिए वो लकड़ियों पर जो खाना बनता है, हाँ, तो उसमें ये है कि उसकी जो खुशबू होती है वो बड़े मज़ेदार, हाँ, वो भूख बढ़ जाती है उससे। अच्छा, ये आ गया माशाल्लाह चिकन। डाल देते हैं। ये मैंने इसमें नींबू का रस डाला है, चिकन में नींबू का रस, और जो है बिरयानी का मसाला, नमक, हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस सिंपल। अब आपको थोड़ी सी इसकी आंच हल्की रखनी पड़ेगी, आँच हल्की रखनी थोड़ा सा पड़ेगी। हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा देर पक जाए। आग को हल्का कर लेते हैं। ये लो, ये आग हल्का हो गया, क्योंकि ये गैस नहीं, लकड़ियों पे बनता है ना, तो आंच तेज होने की वजह से मसाला फिर लग जाता है। आँच हल्का हुआ, हाँ सही है, हल्का हो गया ना। अब ये थोड़ी देर पहले पके। पाँच मिनट हो गए, जज्ब हो गया। तेल ऊपर आ गया। अब इसमें क्या ऐड करोगी? अब मैं सबसे पहले ये जो इसके अंदर जो है ना, बीफ है ना, हाँ, वो ये चिकन है, वो मैं निकाल लूँगी अलग से। हाँ ना, चिकन है ना, तुम्हारे भी जहन से। शौकीन मैं हूँ ना, मैं खुद हूँ। हम लोगों को बीफ के ज़्यादा जो है ना, बीफ ज़्यादा पसंद है हमें, इसीलिए बीफ आ जाता है मुँह पे। चिकन ठीक ये है। मैं मसाले से निकाल के रख दूँगी। हाँ, फिर इसके बाद आलू डालूँगी, चावल जो है मसाले में भूनूँगी, कच्चे चावल क्योंकि मैंने धो के रख दिए।
फिर उसके बाद जो है पानी डाल, चलो पानी में ठीक है, उबाल आएगा दम, फिर खाना तैयार है, फिर आपको पेश करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी गोश्त निकालोगी इससे दोबारा? हाँ, थोड़ा सा सिर्फ पकने दो, क्योंकि ये चिकन है, ये जल्दी गल जाता है, भाप अच्छा में पक जाएगा। अच्छा, तो इसका गोश्त बाहर आ गया सारा? गोश्त बाहर नहीं आ गया, हाँ, चिकन निकाल के रख दिया। अच्छा क्योंकि जब मैं पुलाव में अगर चिकन के साथ अगर इसी गोश्त के साथ अगर मैं चावल डालती ना, हाँ, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं चिकन, मतलब लई हो जाता। वो फिर जो नहीं, वो फिर जो है ना गल जाता गोश्त। अच्छा फिर अच्छा, आपको पता है ना, माशाल्लाह हमारे घर फैमिली बड़ी है। हाँ, फिर वो फटे हो किसी जाते को हैं। हिस्से में गोश्त आएगा, किसी को हाँ, नहीं आ। इसीलिए सही। मेरा मेरे पुलाव बनाने का स्टाइल ऐसा है। वैसे तो बेशतर तरीके से बनते, हर किसी का अपना स्टाइल है, मेरा तरीका यही है कि मुझे जायके के साथ साथ सबकी जो है ना पेट का ख्याल भी रखना पड़ता है। अभी आलू ऐड करोगी इसमें? अभी आलू, आलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटैटो, है ना? पोटैटो, हाँ। और आलू आपको बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन अजीब बात है, लगता नहीं है देखकर आपको कि आप आलू के शौकीन हैं। लगेगा इंशाल्लाह, लगेगा। इंशाल्लाह। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये आलू जो है मसाला पकड़ ले। पानी ठीक। नहीं डालूंगी। ठीक है। अब इसमें चावल ऐड कर लेंगे और चावल को थोड़ा सा भून लेंगे। आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो? अब इसमें चावल ऐड करेंगे ना, हाँ, उसके बाद चावल को थोड़ा सा मसाले में भूनेंगे। अच्छा हाँ, ये कच्चे चावल मैंने धो के इसको खुश्क कर दिए। अच्छा अच्छा, हाँ, इसको मैंने भिगोए थे 15 मिनट। ठीक है। ये सेला चावल है, इसको मैंने धोकर 15 मिनट भिगोए थे। फिर उसके बाद मैंने इससे पानी निकाल दिया। अब मैं इसको मसाले में भूनूंगी, ठीक है। अपने स्टाइल से पका रही हूँ। अच्छा सर, एक बात बताओ, जी, ये आलू के छिलके आपने क्यों नहीं उतारे हैं? ये मुझे यहीं से नज़र आ रहे हैं, क्यों? आलू के छिलके मैंने इसलिए नहीं उतारे क्योंकि हम कराची से बिलोंग करते हैं। हम बचपन से देगी बिरयानी खाते हुए आ रहे हैं, उसमें भी आलू के छिलके जो है ना वो उतरे हुए नहीं होते, जिसकी वजह से टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये भी आलू को धो अच्छे तरीके से साफ़ करो, खुश्क करो, ठीक है। सही फिर है। उसको आप जो है डाल दो, यूज़ कर लो। फिर ये जब आप खाना खाने बैठते हो तो उसका वो छिलका उतार कर जब हम आलू खाते हैं तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, टेस्ट आता है, सही, इसलिए। ठीक है। तेल ऊपर आ गया है ना, हाँ, और अभी मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ठीक है। ताकि अच्छे तरीके से। गोश्त का क्या होगा फिर? गोश्त एंड में, एंड में? हाँ, जब हम इसमें पानी डालेंगे ना, हाँ हाँ, पानी में उबाल आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको हल्की, ये आंच आप इसकी हल्की कर दो। मैं आंच बोलती हूँ क्योंकि आदत है मुझे। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, मैं गैस कम कर दूंगा इसका। गैस कम कर देना। और फिर ये गोश्त इसके ऊपर मैं रख लूँगी। चावल जिस तरह दम पे पकते जाएंगे, ये भी दम पे अच्छे तरीके से भी पक जाएगा और ऊपर जो है बड़ा पीस पीस सबके हिस्से में सही आ जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा चिकन पुलाव बन रहा है और भूख भी शदीद लगी हुई शदीद है। भूख लगी है, शदीद किस्म की, तेज़ किस्म की भूख लगी है। अब इंतज़ार है कि ये कब तैयार होता है। इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें पानी ऐड करोगी? हाँ। कितना गिलास? ये 4 गिलास पानी है। 1 किलो चावल थे, चावल को मैंने भिगो कर रखा था। 4 गिलास। अच्छा, अब ये दम पे पकेगा, कितनी देर लगेगी तकरीबन? एक जोश तो इसको तेज़ आंच की देनी है। उसके ताकि बाद फिर पानी इसको सूख जो है जाए। ना, हाँ, उसके बाद इसको 5 से 8 मिनट इसको दम पे रख दो, ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। 5 से 10 मिनट में? ठीक है, माशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगा। हाँ,
तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि चावल है ना, दम अगर अच्छी दे तो तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैं ढक्कन रख देती हूँ।